नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय कुमार बघेल और आप देख रहे हैं अग्रणी 24 लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बाकियों के किसान पंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चमल सेंचुरी का दायरा घटाए यूपी सरकार। तो वहीं हम आपको बता दें, आगरा जनपद के पिनहाट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ुआपुरा में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। तो वहीं उन्होंने मौजूदा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान नेता ने सरकार से किसान हित में चमल सेंचुरी का दायरा कम करने की बात कही। जानकारी के अनुसार पिनहाट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ुआपुरा में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण सिंह भदौरिया एवं भारतीय किसान यूनियन भानु के मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार फौजी के पड़ुआपुरा स्थित आवास पर शुक्रवार को किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। तो वहीं हम आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत में किसानों की मुख्य समस्याओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को चिताया और उनके जल्द समाधान की मांग की। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे सभी 3 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय इमिलिया फिरोजाबाद में होने वाली महापंचायत में अवश्य पहुंचें। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों की मांग पर सरकार से कहा कि वे बहा विधानसभा में चमल सेंचुरी एरिया का दायरा कम किया जाए। वहीं अन्य प्रदेश मध्य प्रदेश व राजस्थान से दोगुने एरिया पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। किसानों की निजी भूमि पर भी वन विभाग अपनी मर्जी चला रहा है। वहीं वृद्धा पेंशन, बेसहारा पशुओं से आतंक से बर्बाद हो रही किसानों की फसलों व किसानों की मौत को रोकने के लिए सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाए। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन की किसान पंचायत में किसान यूनियन के सदस्य सुनील कुमार फौजी, देवेंद्र प्रताप, ब्रजमोहन सिसोदिया, विवेक शास्त्री, सीताराम मुगदल, रामनिवास रघुवंशी, नारायण सिंह, ओमकार परिहार, पूरन, कमल सिसोदिया, आशाजीत, मनोज तोमर, जहाँ सिंह, तमाम किसान मौजूद रहे। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के द्वारा पिनहाट ब्लॉक के गांव पड़ुआपुरा में एक पंचायत का आयोजन किया गया है। किन किन बिंदुओं पर किसानों को संबोधित किया है? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 100% ईमानदारी के साथ किसानों की जो समस्या उनका समाधान करवाने का संकल्प लिया है। इसी सिलसिले में मैं 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और केंद्र सरकार से कृषि मंत्री और मंत्रियों को आमंत्रण किया है और इन किसान देवताओं को, इस गांव के, इस ब्लॉक के, जिला के किसान देवताओं को जगाने के लिए और उनकी समस्याएं सुनने के लिए और उनकी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समाधान करवाने के लिए, ये सारी जानकारी लेने के लिए इस पिनहाट ब्लॉक के इस गांव में आया हूं और पड़ुआपुरा गांव में इसलिए आया हूं और यहाँ के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र, महिलाएं सब इस भारतीय किसान भानु के संगठन में एकजुट होकर रहेंगे और 3 अक्टूबर को इमलिया, उमरगढ़, तहसील टुंडला, जनपद फिरोजाबाद में भी आएंगे। सर, आपको उम्मीद है इस चीज़ की आपकी जो मांग है, तो कब तक आपकी मांगे ये पूरी हो जाएंगी? ऐसा है, मेन मांगों को पूरी करवाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी से और उनके साथ माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मिल चुका हूं और उन्होंने ये कहा था कि तुम एक देश के ईमानदार किसान नेता हो। इसलिए मैं जब मिला था तब लॉकडाउन का समय था, तो लॉकडाउन खत्म होते ही आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ किसानों को भ्रमित करके, किसानों को बेवकूफ़ बनाकर कुछ किसान नेता दिल्ली के
टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे वो अपना पेट भरने वाले भी नेता बैठे हैं। वो केवल जो राजनीतिक पार्टियां हारी हुई हैं उनसे फंडिंग लेकर उनको आश्वासन करते हैं कि हम तुम्हें वोट देंगे, तुम्हें जिताएंगे। सब किसान समझ गया है कौन कितना कर सकता है। इसलिए मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं सारी समस्याओं का समाधान करवाने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने कभी बेईमानी नहीं की। किसानों को कब तक का टाइम दे रहे हैं कि इनके 10,000 पेंशन की इनकी मांग है, कब तक इनकी मांग पूरी हो जाएगी? मांग पूरी करने की मुख्यमंत्री जी आएंगे। उत्तर प्रदेश की जितनी किसानों की समस्या है मुख्यमंत्री जी कर देंगे पूरी। और जो किसान आयोग की है और हमारे कर्जे माफ की है वो केंद्र सरकार करेगी। तो या तो हम 3 अक्टूबर को ही केंद्र सरकार को भी बुलाएंगे। वैसे में केंद्र सरकार के हमारे माननीय मंत्रियों से मिलने आज है शुक्रवार, शनिवार और इतवार की शाम को जाऊंगा और 27 तारीख पड़ेगी, 27 तारीख में केंद्र में बात करूंगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं देश के किसानों के लिए मांग रहा हूं और मैं अनुभव करता हूं कि मेरी मांग 100% सही है। क्यों कि जब हमें फसलों के दाम ही नहीं मिले, सरकार दाम तय करती रही, लागत मूल्य का कोई किसी ने हिसाब किताब नहीं लगाया। बहुत दिन पहले हमने लगभग 2000 में चौधरी टिकैत के साथ आंदोलन किया था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, स्वामीनाथन आयोग बनाया था। स्वामीनाथन ने उस समय 2001 कुंटल पर लागत गेहूं पे और एक उसका डोढ़ा यानी 3000 रुपये कीमत लगाई थी। तब केंद्र सरकार 700 750 रुपये दे रही थी। तो इसलिए जैसे ही 3000 की कीमत आई स्वामीनाथन की, तो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में ताला खोल के वो फाइल बंद कर दी गई और ताली कहीं फेंक दी गई। तो कहने का मतलब ये उन्होंने बात पूरी नहीं की। अब नए प्रधानमंत्री जो बने हैं इनको भी 5-7 साल होने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनसे कहा है कि उस पीएमओ के अलमारी खुलवाओ और किसान आयोग का गठन करवाओ। स्वामीनाथन आयोग नहीं माना, अब किसान आयोग का गठन बनेगा और आप ईमानदार सभी किसान जो हमारे गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान जैसी फसलें जो होती हैं उनके किसान आयोग में रखे जाएंगे और उनकी सहमति से एमएसपी तय की जाएगी। हम सरकार को बनाते हैं, इसलिए सरकार हमारी पूरी जो आमदनी है, जो पूरा हमारा जो फसल पैदा होती है उसको खरीदेगी, खुद या प्राइवेट कंपनियों से खरीदवाएगी, क्योंकि ये खाद्यान्न कृषि में ही पैदा हो सकता है, किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं।